अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखें ये क्या हो रहा है, प्याज की इंतहा। इनको पीना था कुछ, मैंने कहा मूड क्यों मांगा था, वो एक को दो में करके ले आए, तो और क्या करूं मैं। तो हमने एक सिप लिया एंड अनिया सेड मुझे दे दे। हालांकि इतनी ठंडी भी नहीं थी, अच्छा है। लेमन सोडा की आदत लेमन सोडा पड़ तो गई मुझे। बस एक लेमन सोडा, उसमें नमक और नींबू डलवा के मैडम को। आइसलैंड का पीच याद आ रहा है ना आपको, कितना मजे का था। हाँ मज़े का था। पीच जूस हमने पिया था, आइसलैंड का फ्रेश पीच जूस, बहुत मज़े का था एंड इट वाज फिलिंग आल्सो। तो बहरहाल मैं लाहौर से आई और पीछे पीछे मैं तेरे पीछे दौड़ आया, मेरी बेटी आ गई। अब एक घूंट दे दो मुझे। द बॉय अंडरस्टूड द असाइनमेंट। या नमक और नींबू के साथ उसमें थोड़ा नींबू डाल दो, बोलता है उसमें थोड़ा, वो देखिए कितनी छोटी सी माँ, उसका बेबी है ना उस वाली का। बोलता है कि थोड़ा सा नींबू। मैं बोला हाँ, बोलते थोड़ा सा नमक भी डाल दो। मैं बोला हाँ, थोड़ा सा नमक भी डाल दो। मैं बोला थोड़ा सा काला नमक है तो वो भी डाल दो। काला वो नमक नहीं है, फ्री हो गई। आपने इसको बोलते हैं थोड़ा सा नमक, कहते हैं थोड़ा सा नमक। घर पे चिकन निहारी बनवाई है मैडम के लिए, मगर मैडम ने कहा कि मैंने एक दफ़ा फरमाइश की थी, सो आई बेसिकली लाइक मटन और बीफ निहारी। मटन ओनली। हाँ मटन ओनली। तो चलें, चिकन भी अच्छी होगी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। in which I would choose any other meat over mutton. सेम, मटन इज़ दी बेस्ट मीट। तो वहाँ पे फिर हम नान के लिए रुके यहाँ पे। मैंने कहा मैडम को पिला भी दूँ। मैंने कहा रास्ते में चुप चुप क्यों अनिया? कहती मुझे प्यास लग रही है, पानी की नहीं किसी और चीज़ की। तो हम नान लेने रुके, फिर मैंने कहा इनको पिलाती हूँ 7 अप या कुछ भी पीना है, पिला के तो अब हम जा रहे हैं घर। मगरिब पढ़नी है। रास्ते में इतनी बुरी ट्रैफिक थी, इतना रश था, हम लोग कोई 10 मिनट लेट पहुँचे। खैर चलें जी, मैंने कहा आपको अपडेट दे दूं कि जिगर का टुकड़ा पहुंच गया है। एंड किस लिए आई हैं आप अनिया? ऐसे नहीं फिर भी ऐसे मुझे कोई रीजन चाहिए आने के लिए। नहीं, कोई रीजन नहीं चाहिए आपको। के लिए ऐसे कराची याद आ रहा था। कश्मीर डे या लेबर डे के लिए आई है ना, लेबर डे ना। पता है कितना कराची याद आ रहा था। मैंने सैलमन मंगवाई है आज। हाँ बनाओगी? यहाँ नहीं मंगवाई, लाहौर मंगवाई। आज मैं खिला देती हूँ। बंदा ये देखिए, यहाँ मिली ना जाए। ये क्या निशान पड़ा है? स्टैम्प पैकेट पे लगा हुआ है। कहाँ से? अल्फता से? नहीं, एक बंदा है वो देता है। अच्छा दिखाएगा। मैं कह रही थी कि हया से रेसिपी लो। हया मेक्स द The बेस्ट best सामन। बहुत और उसके साथ वो राइस के साथ जो सर्व करती है, मैश्ड पीस, मैश्ड पोटैटोज और पता नहीं क्या क्या, भाई वाह। जापानीज, ब्राजीलियन, साउथ। जी जनाब, बाहर तो तैयारियां हो रही हैं मेरी बर्थडे की। मैं इनको मना भी करती हूँ। जी जी जी, आज मैं इन्हें मना भी करती हूँ कि ना किया करें इतनी एफ़र्ट, मगर वो दिल से करती हैं। अभी अनिया आज स्पेशली लाहौर से आई है, इसीलिए हमज़ा नहीं आ सका बिकॉज़ वो घर पे उनके ऑर्डर्स और फर्नीचर और चीज़ें आ रही हैं। तो आई नो ऐसे टाइम पे अनिया का भी छोड़ के आना बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं ऐसे ही अभी नमाज़ पढ़ रही थी, सोच रही थी कि मैं बाहर तो जा नहीं सकती, अभी बाहर वो लोग तैयारियां कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूं। मेरे दिल में एक बात आ रही थी और इतनी शिद्दत से मैं इस पॉइंट को रेज़ करना चाह रही थी आप लोगों के सामने और बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सबके सामने, कि आजकल एक इतनी बुरी बीमारी जो कि फ़ैशन बन गई है और एडिक्शन बन गई है, और ये ऐसी बीमारी और ऐसी लत है कि कल मैं नबीहा को भी यही बता रही थी कि बेटा, जब हम किसी के कैरेक्टर पे बात करते हैं, जब हम किसी की बुराई करते हैं और उसकी ख़ामियों का ज़िक्र करते हैं और वो भी दूसरों के सामने, तो ये ग़ीबत होती है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त आप खा रहे हैं, ये इतना बुरा है। और एक वक्त आता है जब शुरू में आप पहली दफ़ा कोई काम करते हैं तो आपको वो बुरा लगता है, उसके बाद थोड़ा कम बुरा लगता है, फिर वो
कमी बढ़ती जाती है और आप उस चीज़ को कंफर्टेबली करने लगते हैं और फिर उसके बाद आप उसे जस्टिफाई करने लगते हैं और आपके पास 1000 रीज़न्स शैतान आपके दिमाग में डालता है उसकी। तो ये किसकी तलाक हुई, किसकी सुलह हुई, किसकी लड़ाई हुई, कौन अलहदा हुआ, किसके यहाँ झगड़ा हुआ, अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि ये तजस्सुस करना भी गुनाह है, ये मना किया अल्लाह ताला ने। उतना ही आप जानते हो जितना कोई आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है या बताना चाहता है, उसकी भी टो लगाना आपका काम नहीं है। तो इसीलिए बहुत से सवाल जो हैं वो हमें पूछने नहीं चाहिए लोगों से जो हम पूछते हैं। हम उनसे उनका हाल पूछें और वो जितना बताना चाहें वो बता दें। हमें कोई गर्ज़ नहीं होनी चाहिए कि अगर हमें ये शक हुआ है कि किसी की ज़िंदगी में कुछ हुआ है, कोई सेपरेशन हुई है या कुछ हुआ है, तो फ़ॉर श्योर वो एक बहुत बुरे फ़ेज़ से गुज़र रहा होगा, बहुत दुःख और तकलीफ़ से गुज़र रहा होगा। ऐसे में उसकी टो लगाना, मुख्तलिफ़ ज़राए से पता लगाना कि क्या हुआ होगा, किस लिए हुआ है ये बहुत गलत बात है। अल्लाह ताला को ये सख्त नापसंद है। हमारी अपनी ज़िंदगियों में कम उतार चढ़ाव होते हैं कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में झांकें और हम अपनी ज़िंदगी को ही सुधार लें और यही अटेंशन अगर हम अपनी गलतियों पे डालें और उनको संवारने में करें तो हमारी तो दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएं। और इस ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि दुनिया जो हम जिस दुनिया में जितना अरसा भी रहें वो अच्छे तरह से रहें और मरने के बाद भी हमारा अंजाम अच्छा और अल्लाह हमसे राज़ी हो, ये मकसद होना चाहिए। तो दूसरों की ज़िंदगियों में फ़ोकस करना छोड़ दें, उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दें। अगर आपको लगता भी है कि किसी की कोई तलाक हुई है, अलहदगी हुई है और वो आप लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे, बताना नहीं चाह रहे, तो आप नमाज़ पढ़ते हैं या ऐसे ही आँख बंद करके अल्लाह से उनके लिए दुआ करें कि या अल्लाह उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं, अगर कोई ऐसी मुश्किलों में वो घिरे भी हुए हैं तो या अल्लाह तो उनके लिए आसानी फरमा। आप सोचें कि माँ बाप के लिए अगर औलाद का आपस में प्यार मोहब्बत हो और वो एक दूसरे का दर्द समझे महसूस करें तो माँ बाप के लिए इससे बढ़ के कोई चीज़ हो सकती है? तो अल्लाह ताला जो हमारा खालिक है उसने हर शख्स को खल्क किया है। ये और बात है कि कुछ उसकी बातों पे अमल करते हैं, हिदायत मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, कुछ और रास्तों पे चल पड़ते हैं। तो जो हिदायत में है उनको उनके लिए हिदायत मांगनी चाहिए जो इस पे नहीं है। तो अल्लाह ताला को कैसा लगता होगा ये अमल कि अगर आपके दिल में किसी के लिए ये एहसास है कि आपको लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो आप उसके लिए दुआ करें। 1 मिनट के लिए आप ये अमल करते हुए ये सोचें कि मेरा रब मुझे देख रहा है और वो ही मस्ट बी फीलिंग सो प्राउड ऑफ यू एंड सो हैप्पी कि ये मेरा बंदा है, ये इंसानियत है। इसलिए मैंने इंसान को दुनिया में भेजा है कि वो एक दूसरे का दर्द बांटे, एक दूसरे के ज़ख्मों पे मरहम रखे, एक दूसरे की मदद करे। तो बहरहाल मेरे दिल में आया कि मैं ये बात आप लोगों से करूं क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आजकल जो फैशनेबल दौर है उसमें कहते हैं गॉसिप, जो कि गीबत का ही एक मॉडर्न नाम है। तो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। 100 बातें हैं इसके अलावा आप कर सकते हैं, करंट अफेयर्स हैं, अपने प्रोफेशन की बातें करें, अपनी क्रिएटिविटी की बातें करें, आगे बढ़ने की बातें करें, अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें जिसमें कोई फ़ायदा हो। इंसानों को डिस्कस करना तो बहुत ही छोटे दिमागों का काम है। तो बहरहाल ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को, जो लेना चाहेंगे तो मैं समझूंगी कि मेरा मकसद पूरा हो गया, और जो नहीं लेना चाहेंगे मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और अल्लाह ताला उन्हें सुकून दे, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे शिफा दे। तो बस बच्चे बाहर लगे हुए हैं। आज मैंने अपने प्ले का पहला एपिसोड देखा, गर तेरा साथ हो। प्ले बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग है।
डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग बहुत अच्छी है। अभी तक मेरी एंट्री नहीं हुई इसमें। नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो मैं देख रही थी तो उसमें मेरी एंट्री है। एंड मुझे बहुत मज़ा आया काम करके। कासिम अली मुरीद बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और एक तो डायरेक्टर का विज़न होता है और दूसरा बताने का तरीका होता है कि अगर आप अपना कैरेक्टर जब अपने कैरेक्टर में ढल रहे होते हैं, जब आप उसको कंसीव करके परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एक कंसेप्शन डायरेक्टर का होता है उसमें, और आपने जिस तरह से ये कंसीव किया है, दोनों का फिर आपस में जो मिलाप होता है वो आप स्क्रीन्स पे देखते हैं। बिकॉज़ अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, हम लोग जब शूट पे होते हैं तो मैं कुछ कर रही हूँ, अगर अपने कैरेक्टर को समझ के, पढ़ के, कंसीव करके, और अगर डायरेक्टर को लग रहा है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए और मुझे लग रहा है कि नहीं जो मैं सोच रही हूँ वो बेहतर है, तो हम बहुत ही एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं और बहुत ही प्यारे अंदाज में कन्विंस करते हैं एक दूसरे को। तो कभी कभी ये भी होता है कि अगर डायरेक्टर ने कुछ कह दिया कि ऐसे नहीं ऐसे हैं, और मैं 1 मिनट के लिए सोचती हूँ, या कोई भी एक्टर वो सोचता है, वो कहता है यस यू राइट, तो इस तरह से काम हो रहा होता है। ये नहीं होता कि बस लाइनें लिखी हुई हैं, पढ़ दी और वो आप तक पहुँच गए, नहीं, उसके पीछे पूरा एक माइंड वर्क होता है, एक प्रोसेस है। ये बहुत बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रोसेस और बहुत मेहनत और इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं आप ये काम करते हुए, बिकॉज यू आर एक्टिंग समवन इन डिफरेंट सिचुएशंस जो कि आप एक्चुअली नहीं हैं, मगर जब आप एक्ट कर रहे होते हैं तो आप फील कर रहे होते हैं कि वाकई मैं इस चीज़ से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। तो आई होप कि आपको भी पहला एपिसोड अच्छा लगा होगा। पहला एपिसोड तो इंट्रोडक्टरी होता है, तो आगे जाके कहानी खुलेगी, उसमें फिर आगे ज़्यादा ग्रिपिंग होगा। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे ये। एंड मैंने इन लोगों को वॉक पे लेके जाना है अभी, और वो लोग बाहर, मेरी एंट्री बैन है तो इनकी वॉक का भी टाइम हो गया है। अब मैं क्या करूं? अन्या को फ़ोन करती हूँ कि भाई दरवाज़ा खोल दो, थोड़ी देर मुझे निकाल दो बाहर, मैं इनको वॉक करा लाऊँ। तो चलें, अब ये बाकी के मोमेंट्स तो उन्हीं की वीडियोस पे आप देखेंगे, या मैं कोशिश करूँगी अगर मैं कुछ वो कर पाई, बिकॉज़ इट्स वेरी सेंटिमेंटल इमोशन। बड़ा ही मतलब इमोशनल सा टाइम होता है कि आप के बच्चे आपके लिए इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं, और आज वो इस काबिल हो गए हैं माशाल्लाह। तो पॉपी को भी बाहर जाना है, वो भी दरवाजे पे बार बार वो कर रहा है, या तो वो भी क्यूरियस हो रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, और या उसे वाकई बाहर वॉक पे जाना है। तो चले, मैंने वॉक पे लेके जाती हूँ और फिर वापस आके आपको और मोमेंट्स दिखाती हूँ। Look at this. कितना गंदा क्या? यस जानी, ओके डार्लिंग, पहले मैं ये तो कैप्चर करूं जो मेरे बच्चों ने। ये थोड़ा नहीं है वो है ये क्यों चल रहा है? अच्छा इधर है। हाँ मुझे वो ज्यादा उसके अंदर मान वो नहीं है स्ट्रिंग। फंकी लग रहा है मम्मा, थोड़ी क्लासी लगे ना। मम्मा गिफ्ट खोलो जल्दी। मम्मा गिफ्ट खोल ले, हाथ पाँव कुछ हो रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मम्मा ये जो ये मेरा हया पापा और तला भाई, हम तीनों की तरफ से आपका ये गिफ्ट है। बर्थडे टू यू, Happy हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, मेरे बच्चे सलामत रहे। मेरे मुंह में जाने तो दे। दिखाना है ना कि Ali, केक्स और the cake is so yummy. चखो अली हमजा। मैं चख लेती हूँ इनकी तरह। बहुत मजे का है। मजा आ रहा है। मम्मा ये तो देख, मेरी बार फेल कर रहा है।
यानी जिसकी बर्थडे उसने खाया नहीं। आपको सबसे पहले खुद खाना चाहिए था मम्मा, मेरा तो ट्रेडिशन है वो। निमान यूं करो। खाया नहीं कुछ। स्पॉन्ज लेना, It's a very स्पॉन्ज। normal thing, आपके अपने दांत हैं। Mama, how old are you today? 55। Really? 55 साल की हो गई Mama, you आप। don't look 55 at all. You look 29 top. झूठ बोल रही हैं आप, आपको तो मैं अपने बचपन से देखती हूँ। 48 की तो मैं हो गई हूँ। ये कच्ची असली है या नकली? क्या नकली? अस्सलाम वालेकुम अगैन जी। आज हमारा चौथा दिन है इस व्लॉग का, और बीच में क्या हुआ, कल का दिन जो था वो ज़रा प्रोडक्टिव था। उससे पहले का इन लोगों के लिए बड़ा प्रोडक्टिव था, क्योंकि मुझे बर्थडे का सरप्राइज़ देना था इन्होंने, और सारा दिन इन लोगों का इधर उधर ही निकल गया। अनिया को लेके आई एयरपोर्ट से, उसके बाद ये लोग लगे हुए थे एंड दे गेव मी अ सरप्राइज़। एंड एज एवरी ईयर इट गेट passes, it gets better and better। और मैं तो ये कह रही थी इन लोगों से, मैंने कहा था कि भाई अब हमारा ये रूटीन होना चाहिए कि हम फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें, एंड दैट शुड बी इट। तो फिर अगले दिन मैं आप लोगों को खाने पे लेके जाऊं तो हम इस तरह का सिस्टम रखेंगे, मगर खैर इस दफ़ा तो नहीं माने। लेट्स सी, अब हम बर्थडे के लिए कुछ इस तरह की चीज़ सोचेंगे जो कि ज़्यादा यूज़फुल हो। लाइक आई वाज थिंकिंग कि अगर गिफ्ट की बजाय सब पैसे पूल इन करके कोई टिकट या कोई ट्रिप इस तरह से अरेंज करें कि पाकिस्तान टूर हो जाए या दुबई चले जाएं। तो दिया है आपको, इतनी ज़रूरत थी गाने गाने की कैरियोके में। हाँ, मुझे तो वैसे बहुत यूज़फुल गिफ्ट्स मिले हैं। यूजलेस हो गया था। मेरे लिए तो यूज़फुल था, मगर यस, कोई नहीं, ऐसे 2 सेकंड में बैटरी खत्म हो जाती थी। हाँ बैटरी बहुत तंग करने लगी थी। तो ये लोग इतने बड़े ड्रामेबाज हैं। जब मैं लाहौर में हमज़ा से कह रही थी कि भाई मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है, कह रहे चेंज करा लें। मैंने भी चेंज कराई थी, आपने कौन सा भी करा लेनी है 1-2 दिन में। मैंने भी चेंज कराई थी और मेरा फ़ोन बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा हाँ ये अच्छा है भाई, मेरी तो बैटरी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। मतलब पहले 2 दिन निकल जाते थे, अब ये है कि शाम तक मुझे दोबारा चार्ज करना पड़ता है फ़ोन शूट पे। तो खैर ड्रामेबाज तो हैं, इसीलिए तो मैंने भी इनको ड्रामेबाज होने का सबूत दिया और सरप्राइज़ दिया ऐसा कि बस इनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। तो चलें, आज अनिया की वापसी है, क्योंकि अनिया के काम बहुत पड़े हैं अभी घर कंप्लीट होने में, सेट होने में, और इनके मियाँ जान भी मिस कर रहे हैं। वो अकेले हैं वहाँ पे, सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। तो आज रात को अनिया की फ़्लाइट है, तो हम लोग अभी देखते हैं क्या करना है। अनिया क्या प्लान है, चलें स्क्वायर चलें? स्क्वायर नहीं जाना, हमें शेक एंड बेक जाना है। शेक एंड बेक क्या है? वो भी कॉफी शॉप ही है विद सैंडविचेस एंड टेबल्स एंड स्टफ। कहाँ पे? डिफेंस। डिफेंस जा रहे हो? आप भी जाएंगे? मैं भी जाऊँगी? हाँ, किसने कहा है? हमने आपको इनवाइट किया है। मैंने तो अभी नाश्ता कर लिया, मैं तो नाश्ते के बगैर। अभी तो टाइम है, तो अभी बोबो आएगी, मैंने रुमाने नहाना है, तैयार होना है। अच्छा चलो देखते हैं। मैं तो सोच रही थी स्क्वायर चलते हैं। नहीं मम्मा, बस छोड़ दें स्क्वायर की जान। नहीं। मैं दे दूंगी पैसे आपको, 40% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है स्क्वायर। अब मे भी इनकी सर्विस और एक बहुत कोजी सा सेटअप है, एंड आई लाइक बीइंग हियर। एंड देन जब दिल थोड़ा वो हुआ तो चलो जी मॉल चले गए, कुछ ख़रीद लिया, कुछ देख लिया, कुछ यू नो, सो इट्स अ हैप्पी प्लेस। तो चलें, ये थी अब तक की अपडेट। कल हम माइकल देख के आए। व्हाट अ फिल्म, व्हाट अ परफॉर्मेंस ऑफ जफार जैक्सन। और किसी सीन में तो लगता ही नहीं था कि ये माइकल जैक्सन नहीं है, लगता था ही इज़ कम टू लाइफ अगैन। एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड, और गाने और बीट उसके गानों की और जिस तरह से उन्होंने रिक्रिएट किए हैं कुछ, दे आर ब्यूटिफुल। और लोगों का जो जोश और जुनून होता था उस ज़माने में म्यूज़िक का, वो एबा का और माइकल जैक्सन का एंड बाकी जितने भी वहाँ पे यूरोप, अमेरिका, इधर जो क्रेज़ होता था म्यूज़िक का लोगों का, लोग बेहोश हो जाते थे
फ़ैन मोमेंट और गाने और उनको अपने सामने देख के स्टार्स को, और दैट वाज क्रेज़ी। तो वो भी उसमें दिखाया उन्होंने। तो चलें जी, we'll start moving on with our day, and then madam is going back today, so let's see where they want to go, bake and shake or shake and bake, whatever. एलर्जी तो नहीं ठीक है, है सीरम उसका? मैंने वैसे वो लगाया हुआ है, हाइड्रेशन सनब्लॉक सब किया हुआ है, किया हुआ? और कल फेशियल भी तो कराया। गाइस, शाम में अचानक प्रोग्राम बना और हम आए यहाँ बेक एंड शेक बुखारी में। अनिया वांटेड टू ट्राई देयर बेगल्स एंड देयर रियली गुड। अभी हमने ऑर्डर किए हैं एक चिली क्रीम चीज़ एंड BLT। मेरे वाला था ग्रिल चिकन। सो अनिया ने ऑर्डर किया था कोक विद वनीला आइसक्रीम, एंड नबिया ऑर्डर्ड पाइनएप्पल एंड strawberry, and mine was berry. So they're really good. And their manager Zubair is so good. उन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमें डील किया। माशाल्लाह दिस प्लेस इज़ सो क्राउडेड। तो अभी यहाँ पे एक जो खबर हमें मिली है वो ये है कि मैडम अनिया की फ़्लाइट हो गई है कैंसिल। सो अब हम यहाँ से घर जाएंगे। सो वी हैव अनदर प्लान। प्रोटेक्टर सिम कवर आपके मोबाइल के काम के लिए लाना है। मुझे इतना कुछ प्यारा बोला है। मेकअप किसने किया है? मेरी मुआ में, और किसी नहीं करवाती। डेजिग्नेटेड मुआ है मेरी। अगर देख के मुझे हाँ मुझे पता है, मुझे खुद बहुत वो हो रहा है कि मैं कैसे यूज़ करूँ। मेरे फ़ोन का काम करना है ना भाई। इतनी प्याली मेरी बेटी, इतनी प्याली मेरी बोबो। वो बेटी है और मैं बोबो। ठीक है बेटा, आप मेरी जान है, आप मेरी जान है। जान ईमान देखो, वो जाने आप जान नहीं है। तो बोलने से वाह क्या होता है, आप भाई बस पता होना चाहिए ना आपको। जी। जनाबे अली, हम आए हैं आज, मैडम का मूड था कढ़ाई खाने का। मैडम का मूड था कढ़ाई खाने का। हमने कहा ऐसी कढ़ाई खिलाएंगे। तो आपका था वैसे ज़्यादा। हाँ वही जो हमने उस दिन बच्चे से बात की थी जब इसको लेमन सोडा पीना था। तो हमने ऑर्डर किया, उससे कहा कि कीमा, फिर दानियाल को फ़ोन किया, शगुफ्ता भाभी से कहा रेडी रहें। तो हम इधर अभी रेडी हुई है 70%। तो हमने कहा आके बैठते हैं। नहीं 80-90 सीखें तो अभी आ रही हैं उसकी अफ़गानी बोटी की। तो बस हम ये सारे बच्चे मिले, ये मिली पापो पापो। छह वाले में वॉशरूम नहीं होता। जानी वो कैबिन तो होता है ना, वैसे अलग कैबिन होता है, वॉशरूम फिर हमें कोई दूसरा वाला यूज करना पड़ेगा। काम होता है। एक 4 वाला करा लो कि 2 वाला करा लो। या तो दो वाले करा लो। छह लोग हैं क्या भाई। बात है।
ज़बरदस्त, लुक्स प्लेट डिलिशियस। दूसरी मंगवाई है। नहीं जाओ ना, आपको तो आ जाएंगी आप। फिर मेरी बर्थडे के लिए आई थी ना। बर्थडे हो गई ना, बर्थडे के 3 दिन बाद भी हो गए, 5 की 8 हो गई है। चलो एक दिन हमें अल्लाह की तरफ से एक्स्ट्रा मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। यस नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। यस, थैंक And your hubby is waiting, यू। यस and your meetings are waiting, Yes. and your orders are waiting. यस Yeah, exactly. And then we're going to see each other soon, inshallah. in a few days. Few days, hopefully. Yeah. ईमान मैडम का ड्रामा खत्म हो तो लिटरल ड्रामा। ये लो। ये समझ आता है ना, वो भी उधर आ गया। चलें जी जनाब, अब दिन ख़त्म हुआ। अनिया चली गई, पहुंच गई अपने घर, उनका बेड भी आ गया, वो सेट कर रहे हैं अपना घर। आज मैं सैलॉन गई, सैलॉन से वापस आई तो बच्चों का प्रोग्राम था, इनको ईद की शॉपिंग करानी थी तो उन्हें लेके गई मैं वहाँ। ईमान की तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं उसका बीपी लो हो गया क्या। मैंने तो सारी चीज़ें वहीं फेंकी। नबिया भागी पानी वानी लेने, लकीली मेरे पर्स में ORS का पैकेट था, वो वहाँ पे सब लोग आ गए हेल्प के लिए। किसी ने एक पानी की बोतल दी, उसमें मैंने ORS मिलाया, जल्दी जल्दी इसको पिलाया। फिर वहाँ पे व्हील चेयर असिस्टेंट आ गई, उनको लेके हम वहीं पे, उनका खान का छोटा मेडिकल सेंटर है, वहाँ बीपी चेक करा तो बीपी लो था। फिर वहाँ से निकले, उसे थोड़ा कुछ खिलाया पिलाया और फिर हम घर आए। और मैंने अब ईमान को सख्ती से कह दिया है कि अपने खाने पीने का अगर आपने ख़्याल नहीं रखा तो आई वोंट बी हैप्पी फ्रॉम यू। तो उसने प्रॉमिस किया। मैंने कहा नट्स रखो अपने पास, फ्रूट रखो, कोई इस तरह की सिकंजवी और इस तरह की चीज़ें रखो, पानी आपके पास हर वक्त हो, बिकॉज़ ये पड़ती है तो फिर वो सारी इसकी दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। इसका आयरन लो है। well, उसने प्रॉमिस तो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ बेटर। नबिया का भी गला ख़राब, उसका भी गला ख़राब, दोनों को मैंने अदरक के पानी में शहद और काली मिर्च डाल के पिलाया है और पीचेस दिए हैं ईमान को। आज आम आ गए लेकिन इतने अच्छे आम नहीं आए, मैं लेके आई हूँ बट दशहरी थोड़े फीके फीके से हैं अभी। तो बस अब आना शुरू हो गए हैं तो अनवर अटोल भी आ जाएंगे और फिर तो बस चल सो चल। तो चलें जी, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू कम दिस फार तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी मुश्किलें आसान करे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ा दे, शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।